Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं हो सुन लो भैया जी कहीं हो देखो भैया जी कहीं भैया जी कहीं भैया जी कहीं हो सुन लो भैया जी कहीं देखो भैया जी कहीं भैया जी कहीं भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और जैसा मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये जो शो है ये आपकी सांसों को रखने के लिए, हम जिंदा रहें, हमारे बच्चे अस्पताल में ना दिखाई पड़े और हमारी जो झंडा है, जो हमारा जिंदगी का की जो लौ है वो यूं ही बरकरार रहे, जलती रहे और रोशनी खूब हो। ये उसको मिला के, कुल मिला के जमा पूंजी ये वही शो है। इसी शो में बात करने के लिए भैया जी की कहीं में फुटपाथ पे मैं मौजूद हूँ। बातचीत के सिलसिले को रोज जोड़ता हूँ, आज भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ, अलबत्ता कल मैं लखनऊ में नजर आऊंगा, कल मैं लखनऊ में मौजूद रहूंगा। बातचीत के सिलसिले को वहीं पे लालबाग के पास जोड़ लूंगा, लेकिन आज कनॉट प्लेस में मौजूद दिल्ली में बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? दीपेंद्र मेरा नाम है। मैं जहांगीरपुरी से आया हूँ। मैं भलसवा लैंडफिल और गाजीपुर लैंडफिल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि इससे लाखों गाड़ियों के बराबर डेली धुआं निकलता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट। पिछले कई सालों से लगातार इससे पॉल्यूशन हो रहा है, जहरीली गैसें निकल रही। लेकिन अगर इसी को कंट्रोल कर लें हम तो 30 से 40% हमारा पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। मैं गोरखपुर में जी, का नाम है अरविंद जी ने शपथ लिए थे, का नाम रामलीला ग्राउंड में 2 वक्त का नाम रोटी चाहिए, एम्बुलेंस नहीं चाहिए और का नाम बीजेपी खा कर लाल टमाटर होते महा चोट। देखो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जहां तक तुम पॉलिटिकल दायरे में रहोगे तुम्हारी बात ले लूंगा। मैंने उस दिन भी गुप्ता जी को भी मैंने टोका था, इसीलिए बस ना पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल दायरे में रहिए। आप गाली कैसे किसी को दे देंगे? मुख्यमंत्री है मेरा, मैंने चुना है, मुख्यमंत्री है मेरा, वो मुख्यमंत्री। आप पॉलिटिकल दायरे में आप कुछ कहिए, आप पॉलिटिकल दायरे में कुछ कहिए, मुख्यमंत्री है मेरा। ना आप गाली नहीं देंगे, आप कतई नहीं देंगे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप कुछ भी हो, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। जी, बड़ी देर से आप खड़ी है मेरे शो में, मैं पीछे से देख रहा हूँ, मास्क लगा रखा है, उतार सकती है मास्क थोड़ी देर के लिए? जस्ट फॉर जी। हाँ जी, मेरा नाम निर्मा है। मैं मयूर विहार फेज 1 से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब अभी 460 तक ये लेवल चला गया, फिर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब 1200 तक हो जाएगा तब ये लोग क्या करेंगे? इनके पास कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं है? बस ये बैठ के, मैं हमेशा देखती हूँ टीवी चैनल्स पे डिबेट करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होता है। मैं जनरल जी को खड़ा करना चाहूंगा। अशोक, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, बैठिए। आप ग्लोबल वार्मिंग से भी के मुद्दे पर भी जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आरपी सिंह साहब के पास आना चाहता हूं, पहले मुखातिब हो रहा हूं जनरल जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उसने कहा कि कुछ कोड हैं, 16 दिसंबर को उसने कहा कि पोल्यूशन कोड को उसने मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र उन्हें स्टेप्स में लागू करे। ये बात मैं आरपी सिंह साहब से पूछूंगा कि वो उसको लागू करना चाहिए। आपके पास एक पोल्यूशन को रोकने के लिए 13 सूत्रीय फार्मूला था। मैं जानना चाहता हूं उस फार्मूले का क्या हुआ? आपने जो पॉलिटिकल फार्मूला का है, मैं वहां की बात रख देता हूं। उन्होंने कहा था, शपथ ली थी जब आपने, तो बहुत सारी बातें कही थी पोल्यूशन को लेकर। आज हम सारे लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं कि पोल्यूशन के लेवल पे लेकर सरकार क्या कर रही है। जी, अब पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा रोष इस चीज़ का है कि जी धुआं बढ़ा है, हर आदमी तकलीफ में है, मैं भी तकलीफ में हूँ, ये मेरे सारे साथी, सारी जनता तकलीफ में है। पर इनको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है, कौन जिम्मेवार है इस तकलीफ के लिए, बिल्कुल। और किस किस सरकार के अधिकार में। आप ये चीज़ आज क्लियर कर देना तो ये आपस में लड़ाई भी नहीं होगी और पब्लिक तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अगर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में दिक्कत है तो इसकी वजह क्या है। पहले तो ये क्लियर हो जाए सबको, और उसके बाद दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेवारी आती है, उसके बाद यूपी जो अच्छा मैंने पाकिस्तान की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से तक है। नहीं, यासिर, हाँ, एक सवाल पूछेगा, सिंपल एक सवाल पूछेगा कि पिछले 2 सालों में कितनी बसें खरीदी, कितनी मेट्रो 126 किलोमीटर बननी थी, 22 किलोमीटर क्यों बनी? मेट्रो का 4 फेज, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, जो फेज 4 था उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, मेट्रो फेज 3 इसलिए नहीं बन पाया
कि दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने लैंड नहीं दी। आप बड़ी बड़ी बातें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे बात कीजिए, आप वैक्यूम क्लीनर पे बात कीजिए। केजरीवाल जी का जो मुद्दा था दिल्ली की सफाई का होता वैक्यूम क्लीनर, एक मशीन कहीं चली हो तो बताइए। आज आपके 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप ये नहीं कह सकते आपको मौका नहीं मिला, और 3.5 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में। मैं आ रहा हूं। मसला फिर ये घुमा के 36 जगह पे ले गए हैं। हाँ, एक चीज़ उसमें से मेरे को रेलेवेंट लगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो मेट्रो की इन्होंने बात की वो रेलेवेंट लगी कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होगी, ट्रैफिक कारें कम यूज़ होंगी, तो उससे कुछ हद तक इस मुद्दे का ऑड इवन तो आप ले आए हैं। बिल्कुल ऑड इवन लेके आए हैं। और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने लगभग 1 साल पहले DMRC को चिट्ठी लिखी थी कि मेट्रो के पीक ऑफ आवर्स में, ऑफ पीक आवर्स में किराए आधे कर दिए जाए। अब बिल्कुल सर एक सेकंड रेट एक मिनट सुनिए जनरल जी, रेट फिक्सेशन मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने DMRC को चिट्ठी लिखी है मेट्रो के। नहीं, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप रेट फिक्सेशन कंपनी के मेंबर हैं, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई उसके अंदर? दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिखी है, DMRC को लिखी है, ऑन रिकॉर्ड है, तब चिट्ठी लिखी है। आज तक आपने बात नहीं करी। दिल्ली में वही डायरेक्शन कोर्ट ने दी है, तब आपको समझ में आया है, जब दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों के बारे में बोला। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, महत्वपूर्ण पार्टी है जी। देखिए दोस्त, जब केजरीवाल साहब ने शपथ लेनी थी ना, वो अरे एक मिनट सुनिए सर, वो मेट्रो गाड़ी में आए थे। आज मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, इनसे पूछे कैसे आए हैं और केजरीवाल साहब कैसे जाते हैं। ये मेट्रो की बात करें ना, ये मेरा मेट्रो कार्ड है, मुझे पता नहीं यहाँ बैठे हुए साथी में किसके पास मेट्रो कार्ड है। आपका है मेट्रो कार्ड? देखिए मेट्रो कार्ड सुनिए ये देखिए, अरे सुनिए उनके पास भी है मेट्रो कार्ड। हाँ, सुनिए दूसरी बात, आज के बाद 3 हो गए, इनकी तकलीफ ये है 70 में से 0 हो गए, दिल्ली के लोगों की नहीं पड़ी। आपके मुख्यमंत्री के पास मेट्रो कार्ड है, आपके मुख्यमंत्री के पास मेट्रो कार्ड है, दिखाइए, आप दिखाइए मेट्रो कार्ड देख लीजिए इनसे। ये दिल्ली के राजा है, मेट्रो कार्ड देखिए। मेट्रो कार्ड है उनके पास? नहीं है। आ जाओ इधर आओ, ये लो जी, कांग्रेस वालों देख लो, ये देख लो, तुम्हारे मुंह पे कालिक पोतती है मेट्रो का कार्ड। देखिए, मेट्रो किराया कम कीजिए सबसे पहले। बीजेपी का टर्न है। देखिए, इन्होंने कहा था हम बसें बढ़ाएंगे। दिल्ली में आज 11,000 बसों की जरूरत है, 11,000 कुल मिलाकर 3900 बसें दिल्ली में चलती है कुल मिलाकर। आज बाकी 7,000 बसें कहाँ के ये बता दें, एक बस नहीं जोड़ी। मैं वापस कहता हूँ, दिल्ली में हमको मेट्रो कनेक्टिविटी चाहिए लास्ट माइल की, उसमें बारे में बात नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर हर कीमत के अंदर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करने के लिए इनको इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है, उस कारण में एक सेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनके अपने मंत्रियों की इंडस्ट्री चलती है, उनमें लिफ्ट आएंगे। तीसरी बात जो करने वाली बात है, इनको बताइए, ये खुद विधायक है, ये बता दें ऑन रिकॉर्ड, कितने पेड़ दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल में लगाए। अगर एक विधायक 5-5 हजार पेड़ लगाता है और दिल्ली में 10 लाख पेड़ लगे होते, चिंता की होती। चौथी बात, ये कहते थे हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर शहर पूरा का पूरा शहर 1 वे है, 1 वे, वहाँ एक तरफ चलती गाड़ी और वहाँ पर बिना रेड लाइट की चलती है। आज दिल्ली में एक सड़क बता दो ये 1 वे है, इन्होंने एक एक्शन लिया। मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर से मिला, उनको कहा ट्रैफिक पुलिस से कि आप इसका रास्ता निकालिए और कोशिश करिए कि दिल्ली में दिल्ली सरकार सहयोग करे न करे, आप कृपा कर उसको 1 वे करें। बताएं तो सही कि सरकार ऐसा क्या रही है। केजरीवाल जी को बताऊंगा कि दिल्ली का फॉरेस्ट रिजर्व पिछले साल में 1% बढ़ा है। इनसे पूछो किस बेस पे ये सवाल पूछ रहे हैं, इनको कुछ मालूम है दिल्ली के बारे में? दिल्ली का फॉरेस्ट रिजर्व पिछले साल 1% बढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं ये? मेट्रो का आदमी हम घूमते हैं मेट्रो से, क्या बात कर रहे हो? जनरल सोल्यूशन की करो, देखिए, ये देश का विषय है, ये राष्ट्र का विषय है, ये मानवता का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ लड़ करके, झगड़ा करके इसका सलूशन नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप से इसका सलूशन नहीं होगा। जैसे हम तो सलूशन कर रहे हैं। हमने 11 साल से ग्लोबल वार्मिंग समिट शुरू किया इस देश के अंदर और 20 करोड़ वृक्ष लगाने का कसम खाए जल लेकर के, और इस देश के अंदर 18 स्टेट में ग्लोबल वार्मिंग समिट अखिल भारतीय व्यापार महासभा ने करोड़ों रुपया खर्च किया। आपने रेडियो नशा, रेडियो मिर्ची, रेडियो फीवर में हमारा खुद सेल्फ मेड विज्ञापन सुना होगा। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं आप, ये अखिल भारतीय व्यापार महासभा का भी बता रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुझे मालूम है। एक दिन में सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने के। जी जी संजय, मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। नॉट दिस इज नॉट द वे, नो दिस इज नॉट द वे। जनरल नहीं, जनता सॉल्यूशन मांग रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप यू आर एक्सपर्ट, जनरल एक मिनट। जनता आप लोगों को अगर ऐसे बोलते हुए देख रही होगी तो भाई you are in a panel. पैनल इज फाइटिंग। अगर ये लोग लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई के कारण हमारी आज ये हालत है, क्योंकि ये सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं। सर मेरे को बात करने दो। सबसे पहले नहीं मेरे को बात करने दो। मैं बहुत जल्दी से बताऊंगा, क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है। कारण सबसे ज्यादा है रोड एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, उसके बाद है इंडस्ट्रियल एमिशंस, उसके बाद है व्हीकलर एमिशंस। क्रॉप बर्निंग सिर्फ विंटर में होती है। अब सोल्यूशन, सबसे पहले इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करो। कोर्ट में जो केस चल रही है, स्टैंडर्ड्स लाओ, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लाओ, व्हीकलर एमिशंस चेक करो। जो आप अपना कूड़ा कचरा जलाते हो उसको मत जलाओ। ये जो लैंडफिल की बात हुई भलसवा गाजीपुर, उसमें से मीथेन निकलता है जो कार्बन ग्रीन हाउस गैस है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बनने वाला है। दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ लड़ते रहेंगे। अगर हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम तो हम सबको खुद करनी है सॉल्व। सही बात कही, 101% बिल्कुल सही बात कही है जी। ये लड़ेंगे, दुनिया को पागल बना रहे हैं। जब से याद हुई है ये सब लड़े हैं। मैं देख रहा हूँ जब आपने ऑफ द कैमरा किया, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, जप्पियां पागे बैठे थे ही सारे दुनिया को पागल बना देना है। कुछ नहीं करना है। इन्हें को की पॉलिसी है पोल्यूशन ठीक करनी, पहले पॉलिसी क्लियर करो। मोदी भी करे, केजरीवाल भी करे, राहुल गांधी भी करे, सारे दसो, किसी को कुछ नहीं है। दसो, मेन पॉइंट तो यही है। जी ऑफ कोर्स। आरपी सिंह साहब, अभिषेक जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा। प्रियंका बोला जा रही, मैं आ रहा हूँ। संजय आ रहा हूँ। जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीति जो है वो इतनी गल गई है, इतनी सड़ गई है कि उनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो देश का दिल है, आज दिल्ली वो जल रहा है और धीरे धीरे पूरा देश जलेगा इस आग में। और मैं इस चीज के लिए आरडब्ल्यू फेडरेशन की तरफ से मैं लड़ रही हूँ। खुले में कचरा जला दिया जाता है, प्रशासन कुछ नहीं करता है। 10 साल पुरानी तकनीकें जांच के लिए उपयोग की जा रही है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। कोई प्लान नहीं है, तो सरकारें कर क्या रही हैं? सिर्फ यही लड़ाई करनी है या हमारे भविष्य को बचाना है? आज वर्तमान हमारा खराब हो चुका है, भविष्य खतरे में है। अगर वर्तमान नहीं बचा पाए, सवाल ये है कि प्रदूषण, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। सवाल ये, ऑफ कोर्स प्रियंका आपने सवाल बहुत अच्छा रेज किया कि जो प्रदूषण लेवल को चेक करने के आपके पैरामीटर्स हैं वो 10 साल पुराने हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि what you are doing और आप क्या करने जा रहे हैं हमको बचाने के लिए। पाजी मैं तो दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऑर्डिनल ला रहे हैं 13 तारीख नवंबर से 17 नवंबर तक। दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर जिंदा रहे तो जब यहाँ पाते रहेंगे। वक्त छोटे ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। हवाओं में जहर है, खतरे में शहर है। हवाओं में जहर है, खतरे में शहर है। घुटन सी। शुक्रिया। और भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मौजूद। सवाल जो पूछा था सबसे पहले जल्दी से वो रख देते हैं कि क्या प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए नोटबंदी जैसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है? 85% लोग कहते हैं हाँ जी, सख्त कदमों की जरूरत है, सख्त कदम उठाए जाएं।
और 15% कहते हैं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्रदूषण के मुद्दे पे, जिंदगी के मुद्दे पे मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा, लेकिन इधर से सबसे पहले जी नीरज जी। सर, इसमें अभी तक की जो डिबेट हुई है उसमें देख के ये लगा है जल्दी मुद्दे पे आइए। केवल ये है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण है, जबकि ये समस्या सालों पुरानी है, लेकिन हमारी सरकारें जो है साल भर सोती रहती हैं। जब वो समस्या सिर के ऊपर आ जाती है तब जाके उसके सॉल्यूशन। पिछले साल की बात हुई थी, पिछले साल से लेके अब तक इन्होंने क्या किया, क्या सोचा, हम कैसे दूर करेंगे, क्या ये समस्या अगले साल नहीं आएगी? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने, यही बात सिंह साहब हाई कोर्ट ने भी पूछी कि हम पिछले साल से इस साल तक आए तो कहां तक पहुंचे। मैं आ रहा हूं अभिषेक, मैं आ रहा हूं, प्रियंका मैं आपके पास आऊंगा जी। सर एक सवाल मेरा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो गौर से सुना जाना चाहिए। सर एक सवाल मेरा है, यहाँ माननीय मोदी जी दिल्ली में है, माननीय हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में है, और हमारे सांसद, 7 सांसद हमारे दिल्ली में है। कीर्तिनगर का इलाका है ये, मायापुरी अपना इंडस्ट्रियल एरिया आता है कीर्तिनगर का। वहाँ पे सवाल हमारा है कि 15,000 लोग पटरी पे खुले में शौच करते हैं। 15,000 लोग और वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, माँ, बहन यहाँ रोज वो ऐसे करते जैसे जानवर करते हैं। और हमारे जानवर पे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग है, कानून है, लेकिन यहाँ परसों नरसों आप पुलिस स्टेशन में जाइए कीर्तिनगर में, वहाँ आप रिपोर्ट उठाइए, रोज करते हैं, रोज पुलिस वाले वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बाथरूम के लिए मैंने खुद एप्लीकेशन लिखा, खुले में शौच मुक्त पर्ता उन्मूलन समिति हमने बनाया जो रजिस्टर भी नहीं है। हमने सांसद जी को भी लेटर भेजा, माननीय सीएम जी को भी भेजा, पीएम जी को भी भेजा, हमने फैक्स भी किया, हमारे पास एक रिसीविंग आया है। आप देखिए इस लेटर को और जनता को दिखाइए कि ये लेटर जो हमने सेंड किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं, इसमें डेट डाला हुआ है। क्या नाम है आपका? आगे आइए, बीच में आइए आप। मैं आज का मुद्दा और आज का पूरी बहस यही खत्म कर दूंगा। आप जैसा लोग अगर समाज में आपकी कोई नहीं सुनता, यकीन मानिए पाजी, बहुत वेरी शेमफुल 15,000 लोग खुले में, एक मिनट रुकिए, 15,000 लोग खुले में शौच करते हैं। कहां पे? दिल्ली में, कहीं दूर नहीं, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में, कीर्ति नगर मायापुरी में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, दिल्ली का दिल, देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली के बिल्कुल दिल में अगर ये बात हो रही है तो इट्स वेरी शेमफुल। मैं आपको बताऊं कि हमारे, रुक जाइए नेतागिरी मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि मुझे दर्द है, मैं गरीब का बच्चा हूं। ये हमारे एमएलए साहब है, ये हमारे काउंसलर साहब है, आरपी सिंह जी बहुत हिट रहते हैं मीडिया में। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, इनके घर में माँ बेटी बहन है, एक दिन खुले में शौच करके दिखाया, वहाँ लोग जानवरों की तरह करते हैं। ये जो बच्चे ने प्रश्न उठाया बिल्कुल ठीक उठाया। इसका एक मूल कारण ये था कि दिल्ली में शौचालय बनाए गए, परंतु उन पे 2 रुपये शुल्क लगाया जाता था। उन पे बहनों पे 2 रुपये शुल्क लगाया जाता था, जो जाएगा शुल्क। अगर एक परिवार में 3 बहनें हैं और दिन में 2 बार जाना पड़े, 450 महीने का खर्चा था। ये पूछे कि आरपी सिंह ने आवाज उठाई नहीं उठाई? दिल्ली में प्रथम पृष्ठ पे दैनिक जागरण ने प्रथम पृष्ठ पे विज्ञापन लगाया, ये कहा, निवेदन किया मैंने हाथ जोड़कर श्रीमान केजरीवाल साहब से, कृपा करके ये शुल्क हटाइए। अब वो शुल्क हटा, पहली जनवरी से शुल्क हटने जा रहा है, तो ये सुविधा होगी। ये जो सुविधा है ये दिल्ली सरकार को देनी है। हमने निवेदन किया कि शुल्क हटा दें ताकि बहनों को खुले में शौच न जाए। शर्म की बात है। नहीं, अब तो मैं सवाल जानना चाहता हूँ, आपकी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, शर्म की बात है कि अगर 15,000 लोग खुले में शौच में जाते हैं तो? अब ये सबकी जानकारी के लिए है, ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 1 साल के अंदर 6,000 टॉयलेट बने हैं नए, 4,000 प्रोसेस में है, जबकि सपना प्रधानमंत्री जी का है, पर इनका सारा पैसा, अरे सपने से जुड़ सकते हैं, अगर अच्छा सपना हो तो सब जुड़ सकते हैं। पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है। दिल्ली सरकार ने 6,000 टॉयलेट बनाए हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, अभी पीछे एक एमसीडी ने एक नियम निकाला साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुन लीजिए भैया, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक निकाला चलान कि 50 रुपए ओपन में स्वच्छ करने वाले पे 50 रुपए का, एक सेकंड, 50 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। और हमने ये चीज बोली, दिल्ली के अंदर शर्म की बात है, 2 अक्टूबर को ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी दिल्ली को उन्होंने डिक्लेयर करा है एमसीडी ने, जो कि शर्म की बात है। अगर जो भाई कह रहे हैं, मैं कहता हूं अब दिल्ली के अंदर ट्रेन में घूम लीजिए, 15,000 क्या, कम से कम 1.5 लाख लोग आपको सिर्फ ट्रेन के आसपास सुबह सुबह टॉयलेट करते हैं। और आगे बढ़ाऊंगा, 15 लाख की संख्या है। शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। अगर दिल्ली में खुले में शौच लोग करते हैं, बेहद शर्म की बात है। मैं इधर से किनारे, एक सवाल था इधर से जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा पोल्यूशन के बारे में कि ये जितने भी आए हुए हैं हमारे सीनियर, इन सब के पास कम से कम 7 गाड़ियाँ होंगी। 7 गाड़ियाँ? 7 गाड़ियाँ कम से कम।
और अगर पोल्यूशन कम चाहते हो तो एक ऐसा कानून आए कि हर फैमिली के पास एक ही गाड़ी मिले। और ये मैं एक सवाल रखता हूँ, क्या एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी में डबल टैक्स ट्रिपल टैक्स होना चाहिए दिल्ली में या नहीं होना चाहिए? और उसके बाद ऑड इवन की तो बात है ही है, लेकिन उससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपकी जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार पहले भी मेट्रो के ऑफ पीक आवर में किराया आधे करने का प्रपोजल दे चुकी है, पर इनको समझ नहीं आ रहा था। हमें आम नागरिकों को हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो ये नेता लोग इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। आखिर ये नेता लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए? देखिए ऐसा है, में रही है। एक बाहर आ जाए जल्दी। एक अपील है हमारी सबके साथ कि सबसे पहले सब शपथ ले ले कि एक एक वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण से खुशहाल भारत बनाएंगे। जब तक वो पर्यावरण के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, जब तक पर्यावरण एक वोट बैंक का काम नहीं करेगा, यह समस्या नहीं हल। आम आदमी की इसी आवाज के साथ आज का मुद्दा सिर्फ कॉमा लगाते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, लखनऊ में बातचीत करेंगे। कल लखनऊ में बात, आज बस इतना।